और उपवास परमात्मा के साथ प्रीति का नाम है। व्रत और उपवास परमात्मा के साथ संलग्न होने का नाम है। उस दिन तुम न रहा करो, उस दिन तुम भगवान में हो जाया करो और पूरा प्रयास किया करो। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा संयम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी नियति, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कार्य प्रणाली, ये सारी की सारी चीजें परिणित होकर के ईश्वरमय हो जाएं और वो एक दिन तुम ईश्वरत्व में जीने की कोशिश करो। मैंने क्यों कहा कि 7 निवाले से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अधिकतम 11 निवाले। अब तुम में से कुछ महापुरुष होंगे, वो 11 निवाले कटोरी से निकालेंगे, एक एक निवाला एक एक कटोरी भरकर। निवाला 3 उंगलियों से पकड़ा जाता है। हवन करने की पद्धति क्या है? जब तुम स्वाहाकार करते हो, कितने लोग ऐसे पकड़कर करते, कितने लोग ऐसे पकड़कर करते और कितने लोग ऐसे पकड़कर डालते। स्वाहाकार करने का नियम है, उसकी एक पद्धति है, उसका एक विधान है, वैसे ही करना चाहिए। अन्यथा वो स्वाहाकार तुम्हारा निरर्थक हो जाता है। उसकी एक मुद्रा है, उस मुद्रा को बोलते हैं मृगी मुद्रा। ऐसे करने से मृग बनता है। बच्चों को खूब सिखाया जाता है मृग बनाना। कहीं रोशनी में अगर आप ऐसे हाथ करें और परछाई कहीं पड़ रही होगी तो वो मृग जैसा दिखाई पड़ेगा। ऐसे करने से मृग मुद्रा बनती है। और इसको ठीक उल्टा कर दे तो ये मृगी मुद्रा स्वाहाकार के लिए होती है। इन 3 उंगलियों से पकड़कर अग्नि में स्वाहा करने का मतलब स्वाहाकार है। इसी प्रकार से जब तुम सामान्य भोजन कर रहे हो तो उसे पचाने के लिए अग्नि तत्व का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। तो तुम पूरे हाथ से उठाकर भोजन करते हो। लेकिन जब तुम उपवास कर रहे हो उसमें क्रोध और जठराग्नि ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उस दिन ये उंगली हटाकर भोजन करना चाहिए। एक इस उंगली का उस दिन कोई काम नहीं और दूसरा इस उंगली का उस दिन कोई काम नहीं है। ये तुम्हारी गुप्तांग का, तुम्हारी गुप्त इंद्रियों का सूचक है। स्कूल में हम कहते थे ना टीचर से, तुम समझ गए होगे। तो ये दोनों की दोनों उंगलियां तुम्हारे उपवास में किसी काम की नहीं है। इसी वजह से जब तुम जप करते हो, जब तुम माला करते हो तो ये दोनों उंगलियां अलग निकाल दिया करते हो। माला करने की भी यही पद्धति है, उसमें ये उंगली स्पर्श नहीं की जाती। आप मिडिल फिंगर के ऊपर रखते हो और एक एक दाना आगे बढ़ा रहे होते हो। जब का ये विधान है। बिल्कुल उसी प्रकार से उपवास के दिन भोजन करना चाहिए। उपवास के दिन जब तुम भोजन कर रहे हो तो तुम ये मत समझना कि तुम अपनी उदर पूर्ति की व्यवस्था कर रहे हो। ये मानना आज तो मेरे अंदर भगवान है और मैं उन्हें खिला रहा हूं। अब तुम में से कुछ को तरक्की कहेंगे, भगवान को खिला रहे हैं तो ज्यादा क्यों नहीं, भगवान को खिला रहे हैं तो ज्यादा अच्छा क्यों नहीं और दिव्य क्यों नहीं। परमात्मा दिव्यता से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा बाहुल्यता से प्रसन्न नहीं होता, बहुतायतता से प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा तुम्हारे भाव से प्रसन्न होता है। दुर्योधन घर में त्यागी, वहां 56 भोग त्याग दिए, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाकर के प्रसन्न हो गए। भगवान किसी भी तरह से बहुत संपन्नता दिखाने से प्रसन्न नहीं होता, भगवान दासत्व से प्रसन्न होता है। मैं आपको सत्य कहूं, भगवान की प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है, क्या? तुम्हारे अंदर दासत्व आ जाए।